सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। कुछ लोगों के लिए यहाँ सिर्फ रात होती है और उस रात की कोई सुबह नहीं होती। इस जगह की हर दीवार, हर हवेली, हर मकान जो रातों रात खंडहर बन गया, अपने आप में इस जगह में कई राज दबे हैं। आज की कहानी इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ की कहानी है। लोग साल में एक बार तीर्थ स्थल जाते हैं, पर मैं भानगढ़ जाता हूँ। अब तक 12 बार मैं भानगढ़ जा चुका हूँ। मेरी आखिरी यात्रा के दौरान उस रात मेरे साथ जो भी हादसे हुए, उसके बाद मैं कभी यहाँ दोबारा रात को आने की सोच भी नहीं सकता। मैं वैसे भी यहाँ रात को जाना मना है। इस बार एक फिल्म निर्देशक से बात हुई, वो भी भानगढ़ पर फिल्म बनाना चाहता था, और फोटोग्राफ लेते लेते उसने मुझसे कहा, क्या पता घर जाने के बाद इन्हीं तस्वीरों में कुछ दिख जाए। मैंने उसे बताया कि वो इस वक्त भी आपके आसपास है, जो दिन के समय खुली आंखों से उजाले में नहीं दिखते, वह इन बंद फोटोग्राफ में क्या दिखेंगे, जो यहाँ की हवाओं में सांसें लेते हैं। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझसे पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं ये सारी बातें? जरूर आपने यहाँ कोई अनुभव किया होगा, अगर बता दे शायद मेरी फिल्म में काम आ जाए। आपके अनुभव? मैंने उसे मेरी आपबीती बतानी शुरू की। 16 जनवरी की ठंडी रात थी वो, जब मैं भानगढ़ में छिपते छिपाता अंदर पहुंचा ही था। रात के इस पहर में मैं यहाँ अकेला था। यहाँ की नेगेटिव एनर्जी साफ तौर पर महसूस कर सकता था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि किसी के दौड़कर आने की आवाज़ आई। तभी मैंने पीछे देखा, एक लड़की भागी भागी मेरी तरफ आ रही थी। मेरी नस नस अंदर तक ठंडी हो गई थी, ये सोच के कि ये इंसान है या वो जो आप सोच रहे हो। मेरी सांसों में सांस तब आई जब वो लड़की मेरे ठीक बगल में आई और उसने हांफते हुए कहा, यहाँ भूत है। मैंने अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड भी किया है। वीडियो कैमरा में एक वीडियो जो एक कमरे का था, जो रात में शूट किया हुआ लगा। वीडियो में कुछ चीज़ें हिलती हुई साफ दिख रही थी, और अब स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय 2 आंखों के, जिसने कब चेहरे का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। ये चेहरा उस लड़की से मिल रहा था जो मुझे वीडियो दिखा रही थी। मैंने जब अपने बगल में देखा, वहाँ कोई लड़की नहीं थी, और मेरे हाथों में अभी भी उसका दिया कैमरा था, और मुझे किसी के सांसें लेने की आवाज़ जोर जोर से साफ साफ सुनाई दे रही थी। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था, शायद उसकी शुरुआत हो चुकी थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू किया। मेरी जान गले में अटक गई, क्योंकि कोई मेरे साथ साथ ही दौड़ रहा था। जब और नहीं भागा गया तो मैं रुककर हांफने लगा, और ये देखकर मेरी सांसें कुछ समय के लिए रुक गई जब मैंने देखा वही लड़की चुपकर मुझे देख रही थी और हांफ रही थी। मैं चीखते हुए आगे की ओर भागा। मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, पर भानगढ़ का ये किला रात के अंधेरे में मेरे लिए कोई भूलभुलैया बन गया। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। भानगढ़ के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए यहाँ हवाएं एक अजीब सा शोर मचाती है जो किसी को भी डरा दे। मैंने एक कोना पकड़ा और चुपचाप वहाँ बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा, एक लड़की पास वाले कमरे से अचानक निकली और खिड़की के पास जाकर उसने वहाँ से छलांग लगा दी। पता नहीं मैं क्यों उस खिड़की के पास गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था उस खिड़की के पास। मैं नहीं जाना चाहता था, पर पता नहीं मैं क्यों वहाँ गया, और खिड़की से देखा तो वहाँ कोई लाश नहीं थी। मैं वापस जाकर अपनी जगह पर बैठना चाहता था, पर ना जाने क्यों मेरे कदम उठ नहीं रहे थे, और खिड़की से बाहर लगातार एक ही आवाज़ आ रही थी। इससे पहले मैं वहाँ से भाग पाता कि पलक झपकते ही मैंने खुद को एक दूसरे कमरे में पाया। मैं वहाँ कैसे पहुँचा, किस तरह से पहुँचा, मुझे कुछ याद नहीं है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन करीबन 20 सेकंड बाद चीज़ें हल्की हल्की दिखने लगी। सच कहते हैं लोग, यहाँ तापमान पल पल में बदलता है। कमरे में एक पल गर्मी हो
जो पूरे शरीर को तरबतर कर दे, तो दूसरे ही पल ऐसी ठंड जहां मानो सर्द हवाएं पूरे शरीर से आर पार जा रही हो। इस कमरे में सारी नेगेटिव एनर्जी में महसूस कर पा रहा था। तभी कमरे के एक कोने से आवाज आई, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो, यहाँ से निकालो मुझे, प्लीज। मैंने पास जाकर देखा तो मुझे इतना याद है जैसे किसी ने नाखूनों से मेरी गर्दन पर झपटा मारा हो। वो जख्म इतने गहरे हैं, उनके निशान आज भी मेरी गर्दन पर है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और भागने लगा। इस बार मैं अकेला नहीं भागा, मेरे पीछे पीछे कोई और भी भाग रहा था, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस दौड़ते दौड़ते ही मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं गिर पड़ा। सिर पर गहरी चोट आई थी मुझे। मैं शायद वही बेहोश हो गया। अपनी ओझल होती आंखों के सामने मैं कई चेहरे देख पा रहा था जो मुझे घूर रहे थे, और जब आंख खुली चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही थी और मैं इस बारिश में इस किले की छत पर था। शायद मैं नींद में ही चल रहा था, क्योंकि मेरा एक कदम आगे बढ़ता और मैं इस किले से नीचे होता। कोई था जिसने मुझे नींद से जगाकर मेरी जान बचाई थी। ये थी मेरी कहानी जो उस रात मेरे साथ हुई थी। उसके बाद से मैं हर साल भानगढ़ आता हूँ, पर बस दिन में वो चेहरे आज भी मुझे मेरे सपनों में दिखाई देते हैं। बच के रह ले बदमाशी ते तू मेरी